डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भाई, बच्चों से लेके ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपसे हम आहिस्ता आहिस्ता करके पूछेंगे ताकि वो माएँ वो फादर्स जो देख रहे वो क्लियर हो सके। अच्छा, सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि जो बच्चा होता है उसको खाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। लाइक हमारे बच्चों के मुंह पे लगे हुए हैं नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज़, ये चीज़ें। तो आतिफ भाई, किस तरह और दूसरे टेस्ट डेवलप करें, क्योंकि बच्चे को कुछ भी हो जाए उसको वो खाना, रोटी या चावल, ये चीज़ें नहीं पसंद आती वही चीज़ें पसंद अच्छा, एक्चुअली ये है कि इसमें थोड़ा सा हमें शुरू से बड़ा ख्याल करना होता है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं विनिंग 6 मंथ के बाद, 6 मंथ तक तो सिर्फ मदर फीड होता है। उसके बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को ग़ज़ा ऊपर की शुरू करते हैं तो उसमें पेरेंट्स का बड़ी जिम्मेदारी है। आई नो इस बहुत मुश्किल काम है बच्चों को खाना खिलाना। तो वेजिटेबल्स अगर हम लोग ऐड करें और फ्रूट्स जो सबसे ज़्यादा हम लोग नहीं ऐड करते, हमारे यहाँ वो नेचुरल है। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं जो आर्टिफिशियल है क्योंकि वो आसान होती हैं। सही है, तो उस तरफ वो बच्चों को न्यूट्रिशनल कोई वैल्यू नहीं दे रहा होता। अगर मैं आपको बताऊँ कोई बिस्किट आप खा लेंगे या खुद उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों में अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट ऐड करें, एक फ्रूट ऐड करें 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, जब तक उसका टेस्ट डेवलप ना हो जाए। हमारे यहाँ कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बच्चे ने कुछ चीज़ खाई और उसने वो थोड़ी सी बाहर निकाल दी, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए बैंड हो जाती है कि इस बच्चे को ये नहीं देना कि ये इसने वॉमिट की थी। तो ये थोड़ा सा हमें शुरू में मेहनत बहुत मुश्किल काम है। अच्छा आतिफ भाई, ये रीजंस क्या? अब एक बच्चा तो छोटा है, उसको वो नगेट्स, वो फ्रेंच फ्राइज, ये क्यों अच्छे लगते हैं? क्या मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इसमें हमारी ये पेरेंट्स की थोड़ी सी जिम्मेदारी है। अगर हम चाइना में होते तो हम अपने बच्चों को जो हम खिलाएंगे बच्चा वही खाएगा। हम चाइना में होंगे, हम कॉकरोच खिलाएंगे, वो खाएंगे। तो ये पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को खिलाना क्या चाह रहे हैं। हम देखें उनकी आदतें खुद बनाते हैं। हम उनको मोबाइल दे देते हैं शुरू में, उनको तो नहीं पता कि मोबाइल क्या है। वैसे आजकल बच्चे बड़े तेज हैं, सब पता होता है, लेकिन हम उनकी खुद आदत लगाते हैं। उन्हें खुद हम टीवी दिखा रहे होते हैं कि वो टीवी देख के, कार्टून देख के वो खाना खा रहे होते हैं। पहले अगर आप देखें तो सब घर में एक साथ बैठ के खाना खाते थे। उसमें एक ट्रेडिशन थी हमारी, जो लोग बड़ा देखते थे, बच्चे वो डेवलप करते थे और उनमें एक शऊर पैदा होता था। तो बच्चों को हमें थोड़ा सा ऐसे लेके चलना है कि उन्हें जंक फूड से बचाना है, क्योंकि जंक फूड बच्चे को सिर्फ पिला रहा है, लेकिन न्यूट्रिशनली वो कुछ नहीं दे रहा बच्चे को। और सेकेंडली थोड़ा सा हर पेरेंट्स के लिए होता है कि हमारा बच्चा कमज़ोर है, हमारा बच्चा कहाँ। अब हमें उन्हें पहलवान तो नहीं बनाना, कोई रेसलिंग में तो नहीं भेजना होता। अकॉर्डिंग टू एज एक वेट होता है, जो अगर मैं आपको भी बता दूं तो बड़ा आसान है। अगर हम 1 साल पे 10 kg याद रख लें, अच्छा सही है, 1 साल पे 10 kg 9 kg नॉर्मल होता है। 10 kg आप याद रखें, उसके बाद 2 प्लस करते हैं। अगर 2 साल का बच्चा है तो उसका 12 kg नॉर्मल होगा, 3 साल का है तो 14 kg नॉर्मल होगा। ऐसे आप 10 साल तक के बच्चे का वेट निकाल सकते हैं आराम से। और अकॉर्डिंग टू एज अगर वेट नॉर्मल है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वो अपनी कैलोरीज ले रहा है, जितनी उतनी उनकी इनटेक है वो ले रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि जी बच्चा मोटा नहीं हो रहा ये अच्छा, इसमें वो घर की औरतों का भी बड़ा एक अहम रोल होता है। वो बेचारी जो भी वालदा होती है उसको ताने मारती रहती हैं, हमारा बच्चा तो कुछ खिलाती नहीं हो, कमजोर है। इस वजह से वो और मेंटल प्रेशर ये बड़ा हमें प्रॉब्लम है कि जो कंबाइंड फैमिली में रह रहे होते हैं, एक बच्चा अगर मोटा हो गया, दूसरा तो सब पतला है, तो वो देखिए वही मैंने कहा, अगर वो ज़्यादा अकॉर्डिंग टू एज अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक नुकसानदेह बात है। अगर वेट कम है तो वो भी फिर एक बीमारी। तो दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस रखना है कि बैलेंस डाइट हमें बच्चे को देना है। हमें फुलाना नहीं है बच्चे को, हमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसी बनानी है ताकि वो पूरी कैलोरीज अपनी ले रही है। अच्छा आतिफ भाई, ये चलने का इशू होता है बच्चों का, कितनी एज में बच्चा चलना शुरू हो जाना चाहिए? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को गोद में रखते हैं या फिर वॉकर्स में रखते हैं, उसमें ये थोड़ा सा है कि कुछ बच्चे 3 साल तक बच्चे एक नॉर्मली एज में 1 साल से शुरू हो जाते हैं, खड़े होना, चलना स्टार्ट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी परेशान वाली बात नहीं होती। हर बच्चे की थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो 3 साल तक नहीं चल रहे हो फिर परेशान वाली बात हो जाती है। जैसे बोलते हैं बच्चे, थोड़े फास्ट बोलना शुरू हो जाते हैं और टाइम लगता है किसी बच्चों में। अगर कोई पेरेंट्स अकेले रहते हैं तो उनमें ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। एक प्रॉब्लम और आती है कि कुछ लोग प्यार में अपने बच्चों को, जब वो साल भर का होता है तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना शुरू कर देते हैं और बच्चे को वो टेस्ट लग जाता है। वो कितनी हार्मफुल होती है बच्चों के लिए जो छोटी सी उम्र से ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू? ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे हम लोग बात करेंगे जंक फूड की बात करें तो ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसानदेह। और 1 साल के बच्चों के बाद तो आप समझे बच्चे को आप बिल्कुल ही आगे जाके बहुत प्रॉब्लम में बच्चे आ जाएंगे। और फिर बच्चा रोता है उसको ना मिले तो ये मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोग खुद ही बच्चों की आदतें बनाते हैं। हम जैसी चीज़ें उन्हें खिलाएंगे बच्चे वही चीज़ खाएंगे। तो ये बड़ा शुरू में देखें, बच्चे की तरबियत बहुत ज़्यादा जब भी ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स मेहनत कर रहे होते हैं और करनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि अगर वो जैसे बच्चे को लेके चलेंगे ना आगे जाके बच्चा उसी तरीके से चलेगा। अगर वो जैसी आदतें उनके लगाएंगे तो वैसे फिर प्रॉब्लम्स भी पेरेंट्स ही आएंगे, बच्चे का गला बार बार ख़राब होता रहेगा।
फिर वो चीज़ों में आदत लगेगी, तो लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स है इस बच्चे में। उनको चाहिए कि इससे बेहतर है कि वो फ्रूट्स जूसेस चले पिला लें बच्चे को, वो ज़्यादा बच्चे के लिए बेहतर वो होगा। भी अगर घर में बना दें तो बहुत अच्छा है। बाजार के तो आर्टिफिशियल देखिए फ्लेवर्स आप प्रोग्राम करते हैं, कितने क्या बुरे हालात हैं बाहर के, और कितनी बीमारियां इस वजह से आपको पता है कॉमन है। टाइफाइड की सबसे बड़ी वजह यही है, सही है। आपको पता है हेपेटाइटिस ए कितना कॉमन है, इसी वजह से जो बाहर के गंदे खाने, गंदा पानी, इसी वजह से बच्चों में हो रहा होता है। जितना आप बच्चे को घर की चीज़ें देंगे, और आजकल तो कितने शोज़ आ गए हैं जिसमें बड़े अच्छे अच्छे वो खाने बना रहे होते हैं, और वो बड़े खूबसूरत, बहुत आसान है आजकल तो, आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। तो वो बच्चों को आपको खिलाना पड़ेगा, घर का खाना आपके सामने चीज़ें बनेंगी, आप बच्चे को वो खुद खिलाएं, थोड़ी सी मेहनत लगाएं, पहले खुद खाएं, एक माहौल बनाएं कि बच्चे को कि जी ये पेरेंट्स सब बैठ के साथ खाना खाते हैं। आजकल होता ये है कि हम लोग, जो एक नेचुरल बात है कि मोबाइल पे हम लोग लगे हुए होते हैं, और ऐसे हमारा आधा दिमाग तो मोबाइल पे होता है, तो बच्चे को हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना हमें बच्चे को टाइम देना चाहिए। अच्छा आतिफ भाई, अब जो बच्चों के मैदे वीक हो गए, इसके रीजंस ये हैं कि मैं सुनता था कि बच्चों को तो बच्चे को क्यों मैदा वीक होगा, तो ये जो बच्चों के मैदे वीक हो गए हैं, जो वॉमिटिंग का आना हर एक हफ्ते बाद बच्चे का, मैं सुन रहा होता हूँ कि जी इसको वॉमिट शुरू हो गई या चिड़चिड़ा हो गया, इसके रीजंस यही फूड्स हैं? बिल्कुल यही बाहर के खाने जो हम बच्चों को खिला रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता, अभी जैसे गर्मियाँ हैं, आपको पता है कितना खाना बाहर ख़राब हो जाता है। अगर आप कोई भी बात करें, किसी भी आप जगह पे चले जाएं तो कितना रश लगा हुआ होता है। तो सोचें एक अफ्तारी के अगर आप कहीं लेने चले जाएँ, मैं बात करूँ, तो वो कब से बनाते होंगे, जब जाके वो 3 बजे 4 बजे से शुरू करते हैं। तो सोचें वो 3 बजे से जब बना हुआ रखा हुआ है इतनी गर्मी के अंदर, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो 6-7 बजे तक तो उसकी क्या हालत हो जाती होगी, और कितना रात से बना रहे होते हैं, वो चीज़ें खराब कैसे बना रहे होते हैं। मैंने देखा था कि वो बर्फ़ एक होती है, जो जूस वाले बाहर बैठे हैं, तो वो बर्फ़ रोड पे आके वो ट्रक वाला उतार के जाता है, फिर वो तोड़ते हैं, वही जूस में डाल के वही पिला रहे होते हैं लोगों को। तो घर के खाने अगर आप बच्चों को दें, साफ़ सुथरा खाना दें, सॉफ्ट डाइट दें, मिर्चें कम हो बच्चों में, थोड़ा सा ख्याल करें, तो ऐसे आप जब उसको आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप करेंगे बच्चों में, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी इसकी वजह ये कि बाहर के जंक फूड बच्चे खा रहे हैं, रोल खा रहे हैं, तो कुछ नहीं पता आपको के अंदर क्या चीज़ें हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और बड़ी अहम ये होती है, जो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि कुछ पेरेंट्स के अंदर मौरूसी बीमारियां होती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, ये फैमिली से चलती चली आ रही होती है कुछ लोगों की, और वो ये चाह रहे हैं कि जो उनका बच्चा हो उसको ना लगे। तो ये कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसको ना लगे, या फिर जो आपके ख़ानदानी बीमारी चलती चली आ रही है उसमें लगनी है उसमें? देखिए, इसमें यही बात है कि आप डाइट प्लान क्या दे रहे हैं बच्चे को। अगर आप शुरू से उसको जंक फूड खिला रहे हैं, तो कोई भी बच्चा हो उसको तो ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होनी है छोटी उम्र में। छोटी उम्र में भी, आगे जाके भी। ये बहुत जो बच्चों को जब भी हम लोग इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आगे जाके बच्चों में प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। अब देखें, पहले थोड़ी सी बड़ी उम्रों में प्रॉब्लम्स आती थी, अब बहुत यंग एज में हम प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई हैं। तो उसकी वजह यही कि तो हमारी डाइट, देखिए हमारी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। पहले हम बाहर जाके खेलते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, हेल्दी एक्टिविटीज़ होती थी। अब हर चीज़ मोबाइल पे है आपके, आप गेम्स खेलते रहते हैं बच्चे, वो एक्टिविटी नहीं है, बैठे हुए फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी सबकी ख़त्म हो गई हैं। तो वो ज़रूरी है। पहले मैंने बहुत देखा है बच्चों को बाहर क्रिकेट खेलते हुए, बहुत गेम्स होते थे। पहले के बच्चे मट्टी में खेलें, कचरे में खेलें, वो बीमार नहीं होते थे। अभी हमारे बच्चे मट्टी में क्या, और उनको वैसे ही छोड़ दो, थोड़ा देर बाद लू लग जाती है। डेवलप होती है ना, जैसे आप जब बाहर खेलते हैं, देखिए वो तो आप थोड़ा सा हाथ वाथ साफ रखें, वो तो जो चीज़ें हैं, लेकिन जब बच्चा बाहर जाके क्रिकेट खेलता है, थोड़ा सा उसकी इम्यूनिटी डेवलप स्मार्ट होता है। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ आजकल नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम बच्चों को भेज सकें। फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, बहुत सारी ऐसी वजूहत है कि एक्टिविटीज़ ही नहीं है कोई। अच्छा आतिफ भाई, ये लटकने से हाइट बढ़ती है, ये मुझे बता दें यार। मैंने बहुत लोगों को देखा है बेचारों को। नहीं, कुछ है? देखिए कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन लोग कहते हैं तो फिर बंदर क्यों लंबा नहीं होता, वो भी लटका रहता है। ऐसे मिथ्स हैं, जैसे जो अगर किसी को आप कहते हैं बौना बौना, तो कहते हैं जी वो छोटा रह जाता है। ये ऐसी बातें हैं जो लटकने से कोई फायदा नहीं होता। ये आपकी डाइट पे, फिर बहुत सारे पेरेंट्स की क्या हाइट है, बड़ा इसका एक फार्मूले होती है चीज़ों पे। लटकने से भाई नहीं होती, मैंने देखा है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर लूँ कि आज 24 से 30 तक इंटरनेशनल ये वैक्सीनेशन वीक चल रहा है, वैक्सीनेशन, तो वो ज़रूर अपने बच्चों को लगवाएं। पेरेंट्स जितने भी वैक्सीनेशन है, एक तो EPA की वैक्सीन होती हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियां कवर हो जाती हैं, और अभी टाइफाइड वैक्सीन भी इंक्लूडेड हो गई है उसमें, जो पहले नहीं थी, जो सबसे ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इवन मैं तो देखा था कि पेरेंट्स बेचारे दुबई से लेके आते थे वो वैक्सीन लगवाने के लिए, इतने बुरे हालात थे। अब माशाल्लाह से वो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड कर, सेफ है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ना ये बड़ा डर होता है
कि पता नहीं किस मुल्क की साजिश है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है हमें लोगों को समझाने में, और साजिशें बहुत होती हैं हमारे यहाँ, किसकी साजिश है उसकी मैं आपको बताऊं, अभी जब बीच में टाइफाइड की कैंपेन चली थी तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ये थी, मैं एक बड़े अस्पताल में काम करता था पहले, गवर्नमेंट जॉब से पहले, तो वहाँ पे रश लगा हुआ था, बहुत रश लगा हुआ था, जहाँ पे लोग मिनरल वाटर से अपने बच्चों को नहलाते हैं, मैंने वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी हैं। और जहाँ पे गंदा पानी और ये चीज़ें कॉमन थी, वहाँ लोग अपने बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन नहीं लगा रहे थे। तो बड़ा मुश्किल उनको समझाना होता था कि यार इधर ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को ज़रूर लगाओ, और आप लोग ही फिर आगे परेशान होते हो, अस्पतालों में लाइनों में लगे हुए होते हो, अगर वो वैक्सीनेशन लगा लें। इसमें बहुत सारी वैक्सीन है, देखें हमारे यहाँ एक कुरानी आयत का तर्जुमा कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मैं आपको बताऊँ, नमूनिया की वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, प्राइवेटली 5000 की वैक्सीन होती है, गवर्नमेंट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। अभी भी हमारे यहाँ हज़ारों बच्चे सिर्फ नमूनिया से इंतकाल कर जाते हैं। अभी भी कितने दुख की बात है कि ये वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास। तमाम देखने वाले वो पेरेंट्स ख़ास तौर पे, जो एक तो मसला ये आता है कि फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत से लोग ज़ाहिर है इस वक्त में स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जब बच्चों को बीमारी होती है आप अस्पतालों में लेके भागते हैं। खुदारा अपने बच्चों को वैक्सीन लगाएं, किसी मुल्क की साजिश नहीं है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप बोलेंगे आप कौन होते हैं बोलने वाले, तो भाई बात यह है कि वो सेफ़ वैक्सीन है, उनको लगाएं और लगाने के बाद अपने बच्चों को महफूज रखें।